इसको लोगों ने क्यों समझ लिया कि ये खातून को मरने का हुक्म दिया जा रहा है और फिर एक कल्चर जैसा कि आज डेवलप हो चुका है। तो इस किताब के हवाले से आप बयान करें। 1987 का वाक़या, 18 साल की थी, उसका शौहर भी हमवरी था, वो मर जाता है और वो सती बन जाती है। अब यहाँ पे जो सती का मतलब है ना, वो क्या है? वफ़ादारी। अगर तुम्हारा शौहर मर गया और तुम्हारी अगर दूसरी शादी हो गई तो तुम वफ़ादार नहीं हो। तुम्हारे ऊपर दूसरे मर्द अपनी गंदी निगाहों से देख रहे हैं तो ये तुम वफ़ादार नहीं हो। वफ़ादारी यही है कि तुम्हें भी अपने शौहर के साथ मर जाना चाहिए। तो ये जो रूप कंवर है, वो जब सती जो है वो रिवायत के नाम पर उसने अपनी जान दे दी और जो उसकी जो राख थी ना, उसकी राख को उसको कहा गया ये पाकीज़ा है, ये इसकी पाकीज़गी की अलामत है और इसकी चीखों को है ना बख्ती कहा गया और जो है वो उसकी मौत को जो है ना वो देवी का जन्म कहा गया। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा रवाज और एक ऐसी रस्म पाई जाती है कि जो बाहर से आने वालों के लिए बड़ी मायूब है और वो सोचते हैं कि ये किस किस्म का मज़हब है जिसमें इस तरह ख़वातीन के हुकूक़ को पामाल किया जाता है। ये कहानी है सती की और इसकी शुरुआत ख़ुद हिंदुओं की किताबों से होती है। हम पढ़ते हैं पुराणों के अंदर एक ऐसा वाक़या कि जो भगवान शिव से रिलेटेड है। शिव जी के बारे में एक स्टोरी आती है। उनकी एक बीवी थी जिनका नाम माता सती था। माता सती के वालिद का नाम राजा दक्ष था। राजा दक्ष ने एक दफ़ा यज्ञ का निवेदन किया। यज्ञ के आयोजन में उन्होंने तमाम देवताओं को इनवाइट किया। राजा दक्ष का जो यज्ञ था, यज्ञ का मतलब बुनियादी तौर पे ये होता है कि जब आग जलाई जाती है और उस आग में कुर्बानी दी जाती है मुख्तलिफ़ सामग्रियों की, जैसे कि फल हो गए, मसाले जात हो गए। और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम यज्ञ में उन चीज़ों की आहुति देते हैं, यानी कि जब सैक्रिफाइस करते हैं, तो वो आग एक ऐसा पोर्टल है जिसके ज़रिए वो देवताओं तक पहुंचती है और देवता जब उससे खुश होते हैं तो फिर हमें उसका अजर देते हैं। तो ये यज्ञ का बुनियादी तौर पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि बड़े लेवल पर राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने तमाम देवताओं को बुलाया, इंद्रदेव, वासुदेव, ठीक है, और वरुण देव, अग्निदेव, तमाम देवताओं को जो बड़े बड़े नामवर देवता हैं। लेकिन उन्होंने तमाम देवताओं के देवता महादेव को नहीं बुलाया, जो देवादिदेव महादेव हैं उनको नहीं बुलाया। तो उनकी जो बेटी है सती, उनका निकाह श्री भगवान शिव से हुआ था। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो उनकी बेटी थी माता सती, वो शिव जी को बहुत पसंद करती थी और शिव जी से बहुत मोहब्बत करती थी। अब जो ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने तमाम देवताओं को बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, इस बात से सती माता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस चीज़ को अपने पति का अपमान समझा कि मेरे पति की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। तो शिव जी से पूछा कि क्या मैं अपने पिता के इस यज्ञ में जाऊं? तो शिव जी ने कहा कि तुम नहीं जाओ, जब उसने मुझे नहीं बुलाया तो तुम क्यों जाओ? तो उसने कहा कि मैं तो उसकी बेटी हूँ, मुझे बुलाने की या इनवाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी जा सकती हूँ। तो शिव जी ने कहा चलो तुम चली जाओ। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला होता है। वो ये होता है कि वो कहती है सबके सामने कि तुमने मेरे पति का अपमान किया है, अपने बाप को कहती है, क्योंकि जिसको तुमने नहीं बुलाया वो तुम जानते नहीं हो वो कौन है। तुमने तमाम देवताओं को बुला लिया लेकिन मेरे पति को नहीं बुलाया जो तमाम देवताओं का भी देवता है, यानी कि शिव जी को नहीं बुलाया। तो चूंकि तुमने मेरे पति को नहीं बुलाया और ये मेरे पति का अपमान है, तो ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम है कि मैं तेरी बेटी हूँ। तो आज तूने जो ये यज्ञ किया है, जिस आग में तू देवताओं के लिए आहुति दे रहा है, मैं अपने आप को आहुति के तौर पे पेश करती हूँ और मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करती हूँ। तो ये वो स्टोरी थी जो पुराणों के अंदर मौजूद थी, जिसके अंदर सती माता ने जो है वो अपने पति के इंसल्ट के तौर पे उसको कवर करने के लिए उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। ये कॉन्सेप्ट पुराणों में इस तरीके से मौजूद है कि ये महज एक स्टोरी के तौर पे बयान हुआ है। पूरे पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में कहीं पर भी ये हुक्म के तौर पे नहीं आया कि आप जो है वो जब कोई शौहर का अपमान हो या कोई शौहर मर जाए तो उसकी जो औरत है वो अपने आप को यज्ञ में यानी कि आग में जला दे। तो काजिम भाई, ये जो किताब है हमारे पास, इस किताब का नाम है डेथ बाय फायर, ठीक है, माला सेन के ज़रिए लिखी गई है। तो इस किताब में क्या बयान किया जाता है? जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदुओं की किताबों में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हुक्म दिया जा रहा हो कि खातून को मर्द के साथ मर जाना चाहिए जब उसका मर्द मर जाता है, बल्कि वो तो एक स्टोरी थी जो मैंने अभी आपको बयान की, उसका एक
सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस था जो कि डिग्निटी और ऑनर पर बुनियाद रखता था, इसको लोगों ने क्यों समझ लिया कि ये खातून को मरने का हुक्म दिया जा रहा है और फिर एक कल्चर जैसा कि आज डेवलप हो चुका है? तो इस किताब के हवाले से आप बयान करें। मैं इस किताब के हवाले पे ही रहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारे सवालात कर लिए। तो ये किताब जो है वो इसमें सबसे पहले इब्तिदा में जो है ना एक कहानी बयान की गई। कहानी ये है कि रूप कुमार अब तो वो देवी हो गई है। तो रूप कुमार राजस्थान की एक लड़की थी। 1987 का वाक़या, 18 साल की थी। उसका शौहर भी हम उम्र ही था, वो मर जाता है और वो सती बन जाती। अब यहाँ पे जो सती का मतलब है ना वो क्या है? वफ़ादारी। अगर तुम्हारा शौहर मर गया और तुम्हारी अगर दूसरी शादी हो गई तो तुम वफ़ादार नहीं हो। तुम्हारे पर दूसरे मर्द अपनी गंदी निगाहों से देख रहे हैं तो ये तुम वफ़ादार नहीं हो। वफ़ादारी यही है कि तुम्हें भी अपने शौहर के साथ मर जाना चाहिए। तो ये जो रूप कंवर है वो जब सती जो है वो रिवायत के नाम पर उसने अपनी जान दे दी और जो उसकी जो राख थी ना उसकी राख को कहा गया, उसको कहा गया ये पाकीज़ा है, ये इसकी पाकीज़गी की अलामत है। और इसकी चीखों को है ना बख्ती कहा गया। और जो है वो उसकी मौत को जो है ना वो देवी का जन्म कहा गया। यानी अब जो है वो जो सती जो थी, जो सती बनी है वो अब देवी बन चुकी है, देवी माँ बन चुकी है, एक पाक माँ बन चुकी है। अब जो है वो उसके वालदैन को, उसके इलाके को, उसकी माँ को और उसके वालदैन को, उसके भाई बहन को अब सब के सब देवी का माँ का कहते हैं, देवी का बाप कहते हैं, देवी का इलाका कहते हैं। तो ये जो प्राउडनेस है ना, ये माइंडसेट वाला प्राउडनेस है कि हमारी बेटी अब देवी बन चुकी है और हम देवी का माँ है। तो ये जो माइंडसेट है ना, असल में उसको इंस्पायर किसने किया? इसी ने, इनके घर वालों ने किया, मोहल्ले वालों ने किया कि तू जो है तेरे पास मौका है देवी बनने का, तू आग में कूद जा। तो इसके ऊपर जो है ताकि तू जन्नत में चला जाए, इसके ऊपर बड़ा सा जोक मैं देख रहा था नेट के ऊपर। यार जन्नत में जाने के जो है ना, अगर जन्नत में जाने का इतना मुश्किल रास्ता आपने क्यों अपनाया? आपके पास तो हज़ारों मौके मौजूद हैं। ये इसके ऊपर सैल्यूट भी है कि जो है वो जन्नत में जाना ही है तो इतना मुश्किल जो है वो नहीं आपको अपनाना चाहिए था कि खुद जल जाए। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये माला सेन जो है यहाँ पे रुकती नहीं। वो हिंदुस्तान के माशरे के ऊपर ही बात करती है। वो क्या बात करती है? वो डाउरी पे ही बात करती है, जहेज़ के ऊपर। जहेज़ की वजह से और लड़कियों के और रिश्ते नहीं हो रहे। जहेज़ ना लाने की वजह से लड़कियों को जला दिया जाता है, आग कर दिया जाता है, घर में ताने दिए जाते हैं और हज़ारों लड़कियाँ इसी वजह से खुदकुशी कर लेती है, उनको जला दिया जाता है। सिर्फ वो यहाँ पे तक नहीं रुकती है, फिर वो आगे बयान करती है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो अगर एक औरत प्रेग्नेंट होती है और वो पता चल जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बेटी जनने वाली है, बेटों की ख्वाहिश की वजह से उन बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है। हज़ारों हज़ारों, ये जो जब टेक्नोलॉजी आई थी एक्सरे की जो चेक करने की, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा वो क्या मशीन को बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी आने के बाद तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अबॉर्शन किए गए और सबसे ज़्यादा अबॉर्शन होने में बेटियाँ नंबर 1 पे। पता चल जाता है कि बेटी है तो मार दिया जाता है। और अल्ट्रासाउंड सिर्फ करके जो हाँ, मारते हैं। अल्ट्रासाउंड करके जो है वो यहाँ पे जहेज़ का मामला है, यहाँ पे बेटों की ख्वाहिश है। दूसरी बात ये है कि औरतों के हुकूक, अगर एक औरत जो है वो बेवा हो जाती है तो किस माशरा जो है किस गंदी निगाह से उसको देखता है। और ये जो चीज़ है ना पाकिस्तान में भी है, हम भी वहीं से कलेक्ट कर रहे हैं कि अगर एक बेवा औरत है, आइए उसको इस्तेमाल करते हैं, आइए उसको जो है वो अपने प्लेजर की ऑफ़र करते हैं, आइए जो है वो पैसों के नाम पे जो है वो इसको जो है वो नौकरी के झांसा देते हैं। अगर एक औरत है वो कुछ कर नहीं सकती, वो मजबूर है, लाचार है, तो उसको इसका इस्तेसाल करते हैं। तो ये एक नवल सावी, एक जो एक रिपोर्टर राइटर है, माहिर नफ्सियात है, उसने किताब लिखी थी द वुमन एट ज़ीरो पॉइंट। उसमें लिखती है कि जो प्रोस्टिट्यूट का जो प्रोफेशन है ना ये मर्दों ने खुद क्रिएट किया है अपनी अय्याशी के लिए। अच्छा। तो अय्याश मर्दों ने अय्याशी के लिए ये एक प्रोफेशन क्रिएट किया है, किसके लिए? औरतों के लिए, ताकि वो प्रोस्टिट्यूट बने। तो मेन चीज़ है औरतों के हुकूक के ऊपर ये बात करती है इसके अंदर। और हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं जो आज भी मौजूद है, हिंदुस्तान इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और आज भी ये मसाइल मौजूद है और हमारे टीवी, फिल्म, मीडिया के अंदर और मोहल्ले, हर जगह के ऊपर ये मसाइल मौजूद है। इस मसाइल से निपटना कैसे है, और इसमें वो औरतों की भी ज़िक्र करती है कि वो एक बूढ़ी औरतें हैं, वो किस तरीके से खेलों में जाती है। उस पे फ़िल्म भी बनी है कि वो जो निशाना लेती है। फिर कुछ औरतें जो है वो इसमें बैंडेट क्वीन की बात करती है। बैंडेट क्वीन का नाम जो था मेरे ख्याल से फूलन देवी का वो जिक्र करती है, किस तरीके से जो है उसका इस्तेसाल किया गया। तो उसने दलितों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई और जो है वो सियासत में आई,
और इस तरीके के औरतों का भी वो फिर जिक्र करती है कि औरतों को अपने हुकूक के लिए काम करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ना यहाँ पर शायद किसी औरत को होना चाहिए था कि जो है वो, ताकि पता चले, पता नहीं, अजीब सा लग रहा है मुझे नहीं, तो। लेकिन बहरहाल इससे एक पॉइंट ये भी जा रहा है ना कि मर्द हजरात जो है वो ख़वातीन के हुकूक पर बात कर रहे हैं, बात इससे कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये भी जा सकता है। वरना तो अगर ख़ातून होती तो फिर वो कह सकते थे कि ये एक बायसनेस है कि ख़ातून है तभी अपने हुकूक पर बात कर रही है, और कोई मर्द जो है वो ख़ातून के हुकूक पर बात नहीं करता। तो ये भी एक माइंड की क्लियरेंस होती है। क्लियरेंस होती है। वैसे तो इस किताब के अंदर बहुत बहुत कुछ है, तो मैं जो हूँ वो कोशिश करूँगा कि ये जो बयान करना था मुझे, जो एहतजाज करना था, वो मैंने कर दिया। अगर कुछ इसमें यह है कि जो बेवा ख़वातीन होती हैं उनसे तो हमारे माशरे में मर्द हजरात दोबारा निकाह करना भी पसंद नहीं करते। कि अगर कोई मर्द नई नई शादी कर रहा है, नौजवान है, तो वो उसकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि कोई वर्जिन खातून उसको मिले। और अगर उसको पता चलता है कि वो खातून जो है वो बेवा है, तो वो मर्द जो शादीशुदा होगा और उसको तलाक हुई हुई होगी, वो भी उसके साथ शादी करना पसंद नहीं करता। ये एक बहुत ही बुरा माइंडसेट है जिसकी वजह से जो है वो लोग पीछे हट रहे हैं। वरना हमारे इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हमें तालीमात दी हैं, ख़ुद बेवा से शादी करके ये बताया कि ये मैटर नहीं करता इस्लाम में बुनियादी तौर पे। और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के मुताबिक भी ये मैटर नहीं करता। हमारा दो मकसद हैं, एक ये कि नस्ल को आगे बढ़ाना, दूसरा ये कि मुआशरे को तरतीब देना, और वो दोनों काम इससे हो रहे हैं। तो इस किताब में जैसा कि हमने सीखा, या आपने जैसे कि बताया कि उन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर पर इस तरह से गुफ्तगू की है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बुनियादी वजह जो ये ख़राबियाँ आती हैं वो ये आती है कि जब एक इंसान अपने जो किताबें हैं, अपनी जो उसका माखज़ है, उसको नहीं पढ़ता, जब उसका मुताला नहीं करता, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि मेरा मज़हब मुझे क्या सिखाता है और मैं किस तरफ जा रहा हूँ। यही वजह है कि वो जो स्टोरी मैं बयान कर चुका था उसका एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस था। उस स्टोरी को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिस चीज़ का हुक्म था ही नहीं, उस चीज़ को हुक्म के दर्जे पर ले आए और ख़ातून को इतना पस्त समझ लिया, माज़अल्लाह। ठीक है, तो इस चीज़ से हम भी सीख सकते हैं कि हमें भी अपनी असल तालीमात को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि मुआशरे के अंदर ख़वातीन को वो हुकूक दिए जाएँ जो हमारे मज़हब ने हमें सिखाए हैं। और ये चीज़ मैं हिंदुओं के लिए भी कहता हूँ, उनके मज़हब ने भी ख़वातीन को हुकूक दिए हैं, सिखाए हैं। मसला सिर्फ इतना है कि उनके लोग अपने हुकूक को पढ़ते नहीं हैं, मुतालिया नहीं करते। अक्सर आवाम जो है उनकी उन लोगों पर मुश्तमिल है कि जिनको ना संस्कृत पढ़ने आती है, ना उन्होंने कभी गीता खोल के पढ़ी होगी। ये मसाइल है। तो जनाब, ये किताब है डेथ बाय फायर। तो आपको भी हम रेकमेंड करेंगे कि आप इस किताब को पढ़ें और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को समझें कि एक माशरे के अंदर, एक सकाफ़त के अंदर जो रसूमात हैं वो किस तरह डेवलप होती हैं, और आगे जाकर वो किस तरीके से जेंडर के लिए नासूर बन जाती हैं। कि और फिर पैट्रियार्की का जो निज़ाम है उसके अंदर किस तरीके से ये चीज़ घर कर जाती है कि एक ख़ातून को जो है वो बिल्कुल ही किसी अहमियत के लायक नहीं समझा जाता। तो बस यही है। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव। जज़ाक